जय भारती। नमस्कार। वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 12। इसमें आज 5 शब्द ले रहे हैं: कर्म, योग, श्रद्धा, ज्ञान और भक्ति। ये वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना के विषय में इसलिए विचार आया कि ऐसा महसूस हुआ समाज में कि हमारे जो शब्द हैं उनका जो अर्थ है वह आध्यात्मिक तौर से बहुत सूक्ष्म है और उन शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है वो उसको बड़ा ही निम्न कोटि का हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि लोग इन शब्दों को गलत अर्थ ले रहे हैं या फिर उन शब्दों को के प्रयोग करने से बच रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उससे संस्कृत से भी दूरी हो रही है और अध्यात्म से भी दूरी हो रही है। और इसमें जो भी सनातन समाज के लोग हैं उनको ये चाहिए कि इन शब्दों पे वो ध्यान दें और इसकी उपयुक्त जो है वो प्रयोग हो और ऐसा गलत अर्थ में कभी इसको उपयोग ना किया जाए। तो सबसे पहले आज हम ले रहे हैं शब्द जो है कर्म। तो कर्म के विषय में भगवान तो दूसरे अध्याय के भागवत गीता में 47वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वयि कर्मणि। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्म करने में अधिकार है, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखो, कर्म फल का तुम्हें अधिकार नहीं है। और तो ये जो कर्म के विषय में है और एक और में है कि आपको कर्म भी आपको यज्ञ भाव से करना है। यज्ञ भाव से करने से वो कर्म बंधन नहीं बनेगा। यज्ञ भाव का मतलब जैसे आप भगवान को भगवान को जो चढ़ाते हैं वो बाद में प्रसाद रूपी आपको मिलता है। उसी तरीके से जो भी आप काम करें उसको समाज में ईश्वर के रूप में या राष्ट्र को समर्पित कर दें और फिर आप उसको उपयोग में लें। एक छोटा सा काम ऐसे उचित जो टैक्स है, कर देना होता है, उसको दें। समाज में जो भी पालन करने का हमारे नियम बंधे हुए हैं उनसे हम बंधे रहें। तो ये हमारा यज्ञ भाव से कर्म हो गया। जो भी हम शिक्षा प्राप्त करें उसका हम सही उपयोग करें राष्ट्र के काम के लिए, और फिर उससे जो धन मिले उससे परिवार भी चलाएं और राष्ट्र के लिए भी जो भी है, जिस रूप से भी है, कर के रूप में या किसी और रूप में वो देना है वो दे, और जो प्रसाद मिले वो वापस ले ले, जैसे मंदिर में करते हैं। तो ये इससे कर्म बंध नहीं बनेगा। अब इसको आधुनिक जो तौर तरीके में इसको देखिए, इतना सूक्ष्म शब्द को नौकरी के रूप में ले लिया गया है कि पेशा है, नौकरी है, जबकि भगवत गीता में तो यह जीवन का कर्तव्य था। दूसरा शब्द है योग। तो योग के विषय में 48वें श्लोक में दूसरे अध्याय में भगवत गीता के भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समूहोत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे धनंजय, तू ये जो आसक्ति है उसको त्याग करके और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, मतलब सफलता और असफलता में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्म को कर, समत्व ही योग कहलाता है।
तो यहाँ तो भगवान बड़े सरल शब्दों में कह रहे हैं कि चाहे वो सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, आपको संभाव में रहना है। तो मतलब विषम भाव में नहीं, राग द्वेष के भाव से दूर। तो ये योग का है, जिसको आप कह सकते हैं एक तरह का संतुलन, कि विषम भाव में नहीं रहना, राग द्वेष में नहीं रहना है। कोई चीज़ मिले तो हमें पसंद आ गया, राग हो गया, और कोई अच्छा ना लगे तो उसे द्वेष हो गया, हमें नहीं चाहिए। कुछ चीज़ चाहिए उसका राग, कुछ चीज़ नहीं चाहिए उसका द्वेष। तो ये विषम भाव है, तो उससे दूर रहने का कहा गया है। अब इसको अगर आप विकृति में देखिए, योग मतलब तो आजकल तो योगा प्रोग्राम हो गया है, कि शारीरिक व्यायाम हो गया। तो शब्द का कितना मतलब नीचे का, और योग शब्द को तो कह दिया जा रहा है कि उसका तो कोई धर्म ही नहीं होता, मतलब कोई मत में है ही नहीं है। जबकि ये सनातन से निकला हुआ शब्द है, और बड़ा सूक्ष्म शब्द मतलब है कि विषम भाव नहीं रखना है। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं उसको, शारीरिक व्यायाम, मतलब अर्थ का अनर्थ ही हो गया ना फिर तो ऐसे शब्दों का के विषय में हमें प्रयासरत रहना है, जागरूक रहना है और कार्य करना है। और उसी तरीके से शब्द है श्रद्धा, कि जो आंतरिक विश्वास है वह श्रद्धा के रूप में आता है, क्योंकि और श्रद्धा के बिना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। अब इसके आधुनिक भ्रम में देख लिए तो श्रद्धा का मतलब तो अंधविश्वास दे दिया है हमने, जबकि इसका शब्द का मतलब जिज्ञासा और विश्वास, कि हमें जिज्ञासा भी है और हमें विश्वास भी है। अब चौथा शब्द है ज्ञान। तो भगवान तो बहुत साफ सरल में कह रहे हैं कि ज्ञान तो से पवित्र कोई वस्तु नहीं है, और ज्ञान का मतलब जो है वो जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जानना, उसको हम ज्ञान कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष के बीच में जानना, उसको ज्ञान कह सकते हैं। परंतु जो व्याख्या हो रही है आज की डेट में, वो क्या है, ज्ञान का मतलब सूचना हो गया। तो ये जो चीज़ है, ये जो पर जो भी ये समस्या है, इसका निराकरण तो समाज के भीतर से ही होगा। इनको शिक्षा के रूप में सही तरीके से इसका इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, और इसी कारण से ही क्योंकि अब ज्ञान का मतलब अगर आप डिग्री ले लेंगे कि भैया बीए पास है और एमए पास है, मतलब ही कुछ और था। कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, आप पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, इसका जो विवेक है उसको ज्ञान कहते हैं। तो इन चीज़ों को समाज को समझना पड़ेगा। उसी तरह भक्ति शब्द है। भक्ति का मतलब है कि भावपूर्वक समर्पण। आपको यहाँ तो है कि पहले आपको ज्ञान हो जाना चाहिए, फिर भक्ति होनी चाहिए। क्या आपको समझ में है, आपको समझ में आ गया है, विश्वास भी है, और फिर आप वो कर रहे हैं, उसके प्रति समर्पण हो रहे हैं,
और फिर आधुनिक विकृति क्या हो रही है कि ये तो सिर्फ साधारण अनुष्ठान है, कोई भजन है, ऐसा नहीं है। तो ये जो शब्द हैं इनका सही तरीके से उपयोग हो, है ना। शिक्षाविद इस बात को समझे, ये जो वामपंथ का जहर हमारे समाज में आ गया है उसको सफाई करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो आशा है यह बात आपको ठीक लगी होगी। देखिए मेरा प्रयास है और इसमें लोग साथ आए तो अच्छा हो, क्योंकि सनातन की सेवा है, ये भी हमारे तरफ से एक गहरी प्रयास है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे यही समझ में आ रहा है गिलहरी के रूप में, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। नमस्कार, जय भारती।